दोस्तों और साथियों, एक हिंदुस्तानी मुस्लिम लड़का सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए चला जाता है। इसके घर पर इसकी पत्नी, जिसका नाम रेशमा होता है, वह रहती थी और इस लड़के की माँ और इस लड़के का पिता होता है। दोस्तों, रेशमा अपने सास ससुर की काफ़ी सेवा किया करती थी। बड़े अच्छे से इस घर में वह रह रही थी। जैसे ही दोस्तों समय गुजरता है तो रेशमा का जो ससुर होता है वह उसके ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है। एक दिन रेशमा की सास अपनी माँ के घर पर चली जाती है। अब रेशमा घर पर अकेली अपने ससुर के साथ ही रह पाती है। दोस्तों, एक दिन रात के समय में इसके ससुर वह इसके कमरे में घुस जाते हैं और इसके साथ कुछ ऐसा करते हैं। दोस्तों, जब इसके बारे में आप लोग जानोगे तो वाकई आपको बड़ी हैरानी होगी। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव में फैसल नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। फैसल की शादी हो चुकी थी। इसकी शादी को 3 महीने का समय ही गुजरता था और फैसल अपनी पत्नी के साथ अपने घर में और अपने माता पिता के साथ रहा करता था। दोस्तों, फैसल की पत्नी का नाम रेशमा होता है। इसकी उम्र 22 साल के करीब होती है। यह देखने और सुनने में बेहद ही खूबसूरत होती है। 3 महीने गुजरने के बाद दोस्तों, फैसल जो होता है उसके पास उसकी कंपनी का फ़ोन आता है सऊदी अरब से, और उससे बुलाने की डिमांड की जाती है कि अब आप छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, अब आपको कंपनी में आ जाना चाहिए। और अब यह बात फैसल अपनी पत्नी रेशमा से कहता है। वह कहता है कि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, मुझे यहाँ पर रहते रहते 3 महीने गुजर चुके हैं, अब मेरी कंपनी मुझे बुला रही है तो मुझे जाना ही होगा। रेशमा अपने पति फैसल से कहती है कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर किसके सहारे रहूँगी। अब फैसल जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को समझा देता है और अपने माता पिता से और अपनी पत्नी से विदा ले लेता है और सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए अपनी कंपनी में चला जाता है। दोस्तों, रेशमा का ससुर घर पर ही रह करके एक काम किया करता था। वह सुबह को काम पर जाता था और शाम को वापस आ जाया करता था। कुछ दिनों के बाद रेशमा भी अपनी माँ के घर पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चली जाती है। 1 महीने का समय जब गुजरता है तो रेशमा का ससुर उसको लेने के लिए उसकी माँ के घर पर पहुँच जाता है और रेशमा को लेके अपने घर पर चला आता है। अब ऐसे ही दोस्तों समय गुजरता है। लगभग 6 महीने का समय जब गुजरता है तो रेशमा को अपने पति की याद आने लगती है। वो उसी के ख्यालों में डूबी रहती थी, उसी को हर वक्त याद किया करती थी। वह अपने पति की याद में ना ही किसी से बात किया करती थी और ना ही अच्छे से खाना बना करके खाती थी। अब वह अपने घर में उदास रहने लगी थी। एक दिन रेशमा के ससुर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बहू, तुम खोई खोई रहती हो, ना ही किसी से बात करती हो, ना ही अच्छे से खाना पीना खाती हो, आखिर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बता दो। अब रेशमा जो समस्या थी दोस्तों, वह अपने ससुर से बताए तो कैसे बताए। रेशमा अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अपने शौहर की याद आ रही थी। अब इसका ससुर अपनी बहू की जब यह बात सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, रेशमा का ससुर समझ जाता है कि बहू को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वह रेशमा को कभी कभी अपने पास बुलाया करता था, उससे बात करने की कोशिश किया करता था। अब उससे हंसी मजाक किया करता था। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो रेशमा अपने ससुर के संबूतों को समझ जाती है कि आखिर ससुर जी ऐसा उसके साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं।
दोस्तों एक दिन रेशमा अपने मन में सोचती है कि मेरा पति जो मेरा शौहर है वो तो सऊदी में पैसा कमाने के लिए गया है, अब तो